तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अपनी तैयारी में अच्छे से कर रहे होंगे आप। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग पूरे किताब का वन शॉट लेके आए हैं, है ना। तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो इसका मान QE होता है। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युतीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्टमीटर। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो 4.2। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावर्तनीयता एप्सिलॉन r होता है तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। आवेश का पृष्ठ घनत्व का बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? 80। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। आवेश का बीमा क्या होता है? 80। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता है उससे। परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? FM इनवर्स। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्या बोला गया है? सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, है ना? Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक B में सूत्र क्या होता है? ml3 T-3 M-1। एक स्टैट कूलम बराबर क्या होता है? 1/3 × 10⁻9। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। विद्युतशीलता कैसे मात्रक क्या होता है? N-1 M-2 C2 पावर में 2 है ये। एक ही पदार्थ के दो गोले A तथा B दिए गए हैं, A पर प्लस आवेश है और B पर माइनस आवेश दिया गया है, तो क्या होगा? B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई आवेश वस्तु दिया गया है, ठीक है, तो उस पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां से तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि जो धन आवेश जो उसका द्रव्यमान घटेगा, जो ऋण आवेश जो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया है और एक गोले के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले को B का उतना ही परिणामकारी आवेश दिया गया है जितना धन आवेश गोले A को दिया गया है। तो क्या होगा? तो गोले B का द्रव्यमान जो है, 1 मिनट, गोला एक A धन आवेश दिया गया है और एक गोले के बराबर द्रव्यमान के धातु के गोले B है, उतना परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है। यानी B का द्रव्यमान जो है गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए, कूलम बल क्या होता है? दोनों होता है, केंद्रीय और विद्युत बल दोनों। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी तल क्या होगा? YZ के तल की दिशा में। विद्युत आवेश का क्वांटम EAC मान कितना होता है? 2.99 × 10⁹। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात अच्छा होता है? कुल आवेश बटे विभव। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? तो 3 × 10⁻9 ये SU। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम +2.2 × 10⁻9 कूलम और -3.2 × 10⁻9 कूलम और इनके बीच दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो द्विध्रुव का मान क्या होगा आघूर्ण का? तो P बराबर क्या होता है? 2AQ, ठीक है। तो 2A दूरी दिया हुआ है 2.4 × 10⁻10, ठीक है, और गुना में एक कोई आवेश ले लीजिए इसमें से, तो 3.2 × 10⁻19, ठीक है। जब गुना करिएगा तो ये पहले तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू आपको? यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 10⁻9, है ना। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, ये -19 है ना, तो -19 है तो -29 हो जाएगा, ठीक है। तो -29 देख लीजिए, है ना, -29 और 2.4 में अगर 3.2 से गुना करिएगा 7.68, ठीक है। 7.68 × 10⁻29, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के किसी बिंदु पर लंबवत होती है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 5। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है? -dV/dx अगर है तो यही ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? परिवलय। एप्सिलॉन नॉट की विमाएं क्या होती है? m-1 l-3 T/2। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो स्थिर आवेश तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 2.4 इंटू 10⁻19, क्योंकि आपको पता है Q बराबर n ही होता है। n क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है तो 16 के गुणज में ही रहेगा। 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है आवेश इलेक्ट्रॉन का। तो 1.6 को 1 मिनट के लिए आप 16 मानिए तो 16 गुणज में ही रहेगा, है ना। यानी कि 16 ठीक है, 64 ठीक है, 32 ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसका मान संभव नहीं है। मुक्त आकाश की परावैद्युता यानी कि एप्सिलॉन नॉट की मान क्या है? तो 8.85 गुने 10⁻12 FM इनवर्स। यदि दो आवेशों के बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा आघूर्ण क्या होगा? इस पर लगा आघूर्ण PE होगा, है ना। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता क्या होती है? EA/RQ। ठीक है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? ml/t-3 a-1। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर तीव्रता का मान कितना होता है? 0। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, इनमें से कोई नहीं। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच, है ना, बल F लगता है यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए, है ना। यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला और दूरी को आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, है ना। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। किसी गौसीय पृष्ठ में -q + 2q तो -q आवेश है तो पृष्ठ में परिणामी प्लस क्या होगा? तो देखिए -q + q तो ये मिलके हो जाएगा माइनस मिलके 2q हो जाएगा और +2q 0 हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? घिरा हुआ है 0 हो जाएगा। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम का हो तो उसकी सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा? तो पहले आवेश देख लीजिए, Q बराबर दिया गया है 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुना करते हैं तो ये आपका होगा 10⁻⁻5। ठीक है, तो फ्लक्स का मान क्या होता है? E × A। ठीक है, E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² गुने A का मान हो जाएगा आपका 4 पाई r²। अब 4 पाई से 4 पाई मत कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया आपका। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 और आवेश का मान दिया गया है आपको 10⁻5। ठीक है, -5 दिया गया है, 10⁻−5 दिया गया है और गुना में 4 पाई दिया हुआ है तो 4 × 9 तो 9 चौक 36 पाई और गुना में 10⁻4 और ये 10⁻9 और 5 घट जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 36 पाई और 10⁻4 ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में V का मान दूरी के साथ वितरण होगा, है ना। V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हो तो उस सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो σ/ε0।
इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? एनसी इनवर्स। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, वह पृष्ठ से निर्गत कुल विभव क्या होगा? शून्य हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता व्यंजक क्या होगा इसका, है ना? तो चालक की धारिता क्या होता है? दिया गया आवेश, है ना, दिया गया आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट लग गया सी, ठीक है। तो Q बराबर सी भी आपसे क्या पूछा है? धारिता सी के मान बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया आपका? Q बराबर सी भी, है ना। तो सी के मान पूछा है, तो सी के मान हो जाएगा Q बटा में भी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये गॉस परमिट का एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का मान कितना होगा बाबू, है ना? तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। ये गॉस परमिट दिया हुआ है आपका। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर था, उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, अथवा एक विद्युत आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, है ना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 1 से। कि गॉस के नियमानुसार Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जब संधारित्र में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षिक उसकी धारिता क्या होगी? K गुनी बढ़ती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना? अंदर में बोला है शून्य हो जाएगा सीधा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है ना, फैराडे। विद्युत धारिता की विभव क्या होगी? M-1 L-2 T4 और 1-2। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेश किया था, इसकी धारिता क्या होगी? 2.4 × 10⁻³ जूल हो जाएगा, है ना। फार्मूला क्या लगे? 1/2 CV², ठीक है। ये वो आपका E बराबर ऊर्जा बराबर दिया गया है, तो 1/2 C का मान आपको दिया गया है 50 माइक्रोफैराड, तो यानी कि फैराड में कन्वर्ट करिएगा तो -6 से गुना करना पड़ेगा। और B का मान दिया गया है 10 दिया गया, 10 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 25 और गुना में, है ना, ये आपका हो गया 10 के पावर -4 बच जाएगा, ठीक है। तो 2.5 गुने 10 के पावर -3। जब दशमलव को दाहिना से बाएं की तरफ लेके आते हैं तो पावर में 1 जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ लेके आए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो पावर में 1 जुड़ गया, ठीक है। तो -4 + 1 तो आपका बच गया -3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। जब संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड एवं 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा उनको। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। उच्च धारिता प्राप्त करना हो समांतर क्रम में और कम प्राप्त करना हो श्रेणी क्रम में। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो E बराबर हो जाएगा CV²/2, है ना, या इसी को हम लिखते हैं E बराबर ½ CV²। दोनों एक ही बात है, कहाँ है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में सही है दोनों, ठीक है, CV², है ना। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। जब संधारित्र समांतर पट्टिका वायु के संधारित्र की पट्टिकाओं के बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या होती है? घट जाती है। तो अगला सवाल है अपना, विभव प्रवणता का मान क्या होता है? dV/dx, ठीक है, माइनस dV/dx, ठीक है। माइनस रहे चाहे नहीं, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। विद्युत विभव का बराबर क्या होता है? W/Q।
आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, CB²/2, यानी कि इसको हम हाफ CB² भी लिख सकते हैं, ठीक है। आवेशी संधारित्र पर संधारक पट्टिका और संधारण पट्टिकाओं के आवेश का योग कितना होता है, 0 होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने किया गया कार्य क्या होगा, W = P × 1 - cos थीटा। वैद्युत ध्रुव की त्रिअक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक क्या होगा, 0 होगा। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़े जाएं तो क्या होगा, दोनों का ऊर्जा संरक्षित रहेगा। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लंबवर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थिति क्या होगी, घटेगी। वेक्टर Pe तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थिति से इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने के किया गया कार्य क्या होगा, P, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर P × वेक्टर E। एक आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया इसकी ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्टमीटर इनवर्स होता है, विद्युत क्षेत्र का। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तीव्रता। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्टमीटर इनवर्स। समविभवी पृष्ठ 2 पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, है ना। ध्यान रखिए इसकी स्थिति ऊर्जा आपको हो जाएगा -2.25 जूल। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। 2 आवेशी चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं पर एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दी जाए तो इससे क्या होगा, तो कुल आवेश संरक्षित रहेगा। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि विभव समान हो। 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोग से सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है तो संधारित्र की विभवांतर क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है C का मान और V का मान बोला गया है, ठीक है। V का मान पूछ रहा है, इसका विभवांतर हो जाएगा आपको, इसका विभवांतर निकाल के बता दीजिएगा आपको। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, है ना, फैराड। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुप्रमाणित होती है गोले की त्रिज्या की। 3 संधारित्र के जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो C/3 हो धारिता इसका। पांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड, यदि उनके समांतर क्रम में जोड़े जाते तो क्या होगा, 54 माइक्रोफैराड प्राप्त होगा। 64 समरूप बूंदेदार जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। देखिए ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये कभी बदलता ही नहीं है। ये सवाल लगभग 10 साल से पूछ रहा है, इसका 20 माइक्रोफैराड आंसर सीधा हो गया। किस समांतर पट्टिका संधारित्र को 2 प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, है ना, ε0 E⁻²/2। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी, 1 जूल आती है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, धारिता इसका हो जाएगा आपका, क्या बोला गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दिया जाएगा आपको। चलिए कार्बन प्रतिरोध का रंग हुड में पीला का मान कितना होता है, तो पीला का मान बाबू हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, है ना। इसका फार्मूला होता है BB/ρIG, है ना। येलो पूछा है, शुरुआत 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5, येलो का मान हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
मोबिलिटी का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर बटे एम्पियर गुने मीटर और बटे में न्यूटन। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो तो प्रति सेकंड प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18। दो सेलों जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 R1 प्लस E2 R2 बटे में R1 प्लस R2। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उस पर उत्पन्न उसका क्या होगा, उसमें आधा हो जाएगा उसका। किरचॉफ का पास नियम, यानी पास बोला गया द्वितीय नियम को, ठीक है, किसके संरक्षण के लिए सिद्धांत प्रधारित है, तो ऊर्जा है ना। द्वितीय नियम ऊर्जा और प्रथम नियम आवेश। किसी परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा बदलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम जो है आवेश के संरक्षण प्रधारित है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, जब इसे लघु परिवर्तित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, शून्य हो जाता है। विभवांपी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, अधिक लंबाई पर। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभवांपी से। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित कितना होता है, शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। विभवांपी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण होता है तब धारा का मान कितना, धारा का प्रभाव क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। किसी विभवांपी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करें, इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। तांबा का कांस्य क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोध का। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है उच्चतम एवं निम्नतम प्रतिरोध। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है क्या है उसका नाम, नाइक्रोम। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक की बीमा क्या होती है, Ml3T-3A-1। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A था, विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो ऑप्शन नंबर रो L/A हो जाएगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, Ml2T-3A-1। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं उसको। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध, इस क्वेश्चन को भूल जाइए यहीं पे तो ठीक रहेगा, ये क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, Ml2T-3A-1। 12 ओम के प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो व्यास के किनारों के बीच का जो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, किसी चालक से प्रवाहित धारा का होगा I बराबर NE/AVD। एक ही पदार्थ के बने दो तारों A और B की लंबाई समान है और A का व्यास B के 2 गुना है, पर A का प्रतिरोध B की तुलना में क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित किसका परिणाम है, तो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दी जाए, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4R। विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है, VA²/R। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, 24 वाट हो जाएगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। कि इस चालक में विद्युत को प्रवाह का कारण क्या है, विभव में अंतर। परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। किरचॉफ का विद्युत नियम पालन करता है आवेश के संरक्षण का। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, 2 गुना। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापा जाता है वोल्ट से।
10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? 150 वोल्ट। स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम। किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजगणितीय कितना होता है? 0 होता है, 0 से अधिक होता है। एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक से किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? 2 गुने 10 की पावर 19। किस चालक के संवहन वेग यानी vd तथा आरोपित विद्युत ई के बीच संबंध क्या होगा? vd समानुपाती ई। किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल का मान कितना होता है? देखिए BB⍴I है ना, तो 0 हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। BB⍴I जी फार्मूला होता है, हम बहुत बार बता चुके हैं। 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट और 20 वोल्ट और 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता के हैं। उनके फिलामेंट की प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा वो 1:2। चालक के अंदर इलेक्ट्रोड की गति होती है अपसरित। वोल्टमीटर मापता है विभवांतर को। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति एम्पीयर। 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न कौन सही है? रो बराबर RA/L। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान कितना होता है ना? देख लीजिए BB⍴I G 0 1 2 3 4 5। ग्रीन के लिए 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोधक चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? I² RT जूल्स लॉ। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित कौन सा राशि समान रहती है? विभवांतर। वेग वेक्टर b वेग से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर e तथा वेक्टर b वेग के क्रॉसिंग क्षेत्र से अभिक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगा? तो E बराबर हो जाएगा E बराबर V/B। ठीक है। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m और लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? m/2m/π। एक लंबे सीधे चालक से I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? μ² I और बटा में 4πr। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तो क्या होगा? वेग जो है आपका है ना अचर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया गया है तो उत्तर की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होती है? टेस्ला है ना, वेबर, सॉरी इसका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b वेग का ऊर्जा घनत्व क्या होगा? b²2μ0। एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 2b⁴/2 और फिर बटे में μ0 और √π। यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध एवं C दर्शाता है तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होगा? है ना, इसका m0 L0t m0 L0t। समरूप वेग से चलायाम आवेश उत्पन्न करता है ना विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा द्वारा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है ना? न्यूट्रॉन को। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा? F = q v sin थीटा। ये आपका हो गया लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो गया।
एल लंबाई, आई धारा और एन फेरों वाले परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, है ना, म्यू नॉट आई बटा में एल। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 2 पाई बी आर क्यू बटे म्यू नॉट। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा है तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती, तो यदि गैल्वेनोमीटर पर का प्रतिरोध जी है तो शंट का मान कितना होगा, जी बटा 19। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी, फैराडे। एक मिनट, चुंबकीय प्रवाह का है ना, तो ऑस्टर्ड। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है ना, गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय विद्युत दोनों, ऑप्शन नंबर सी। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो परस्पर के समांतर, तो विरामावस्था छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा सरल रेखा में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित क्या होता है, चाल और गतिज ऊर्जा। एक आवेशित कण भी वेग से और बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा बी और बी के लंबवत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। चल कुंडली धारा मापी की सूर्यता बढ़ाई जाती है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है ML0 T-2 T-1 L पर। किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेपण थीटा है तो उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या होगा, आई अल्फा ए और थीटा। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को प्रभावित क्या करेगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। चलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, 0 होता है। चुंबकशीलता म्यू के लिए इनमें कौन सा संबंध सही है, म्यू बराबर बी बटा एच। चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र में बी नमन कोण और आपका डेल क्षैतिज घटक और बी एच और घटक उधर बी भी, तो कौन सही है, तो बी एच बराबर बी कॉस डेल। लोहा क्या होता है, लोहा आपका है लौह चुंबकीय। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, ML2 T-1। यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल का व्यंजक क्या होगा, BV बटे BH। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबकीय लंबाई LM से संबंध क्या होगा, LM बराबर 5/6 LS। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की रेखा की जाने पर क्या होता है, घटता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 होता है। M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, M/2। निकेल क्या है, लौह चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की जानने की होती है। ये आपका ऐसे ऑप्शन गलत दिया है लेकिन ऑप्शन में यही सही है। उदर तल के चालक तार को वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है तो इसकी एक ओर के छड़ चुंबक लाया जा रहा है तो चुंबक का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित की धारा की दिशा क्या होगी, वामवर्त दिशा होगी। एक सीधा चालक छड़ चुंबक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है तो इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होगा, π/2। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगा, μ > 1। चुंबकशीलता की बीमा क्या होते हैं, ML T-2 I-1। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय और नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा होता है जो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारणशीलता होता है उसमें।
एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने के किया गया कार्य क्या होगा, -mv। पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कोण। चुंबकीय प्रेरण कैसे मतलब क्या होता है, टेस्ला। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, ध्रुव प्रबलता का। यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए तब ध्रुवों के बीच में लगा बल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। किस चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आधा हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी तुलनात्मक को चुंबक को या चुंबक है तुम्बक लिखा गया है 90 डिग्री से घुमाने से संपन्न किया गया कार्य क्या होगा, 1 mv। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है, 0 होती है। निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक रहेगी, लौ चुंबकीय। ध्रुव प्रबलता कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर मीटर। एम चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षार चुंबक को बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा कोण बनाते हुए रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, mb 1 - cos θ। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, सुई अनुभव करेगी एक बल और एक टॉर्क। चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी, है ना, LT इनवर्स। ऐसे एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको आप लोग। शिथिल पास को दिखाता है तो लौ चुंबकीय पदार्थ। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ होता है अनुचुंबकीय। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती BH हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, है ना। चलिए 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 mH। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, 5 गुने वेबर बटे मीटर स्क्वायर। किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपाती क्या होगा, है ना, U समानुपाती I स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटे 2 के बीमी सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर बटे में 2b। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किससे सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एक परिनलिका की लंबाई l और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल a है तो n फेरो की इसकी परिनलिका का 100% क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर a और बटा पे l। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। प्रेरक L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है LI स्क्वायर बटे में 2। L लंबाई का एक चालक B क्षेत्र तक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समान V वेग से गतिमान है। चालक में प्रेरित विभवांतर B वह यानी कि विद्युत भाग बल का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि DA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तो क्या होगा, BDA cos θ। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी तुलनीय गति क्या होगी, अवमंदित होगी। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L बटे R की बीमा क्या होगी, M0 L0 T। अन्योन्य प्रेरण इसका मतलब क्या है, हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आविष्कार कौन किया था, फैराडे। एक चुंबक एवं बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है ना। केवल चुंबकीय केवल गतिशील चुंबक चालक और चुंबक के बीच चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक
जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विभव होगा वामवर्त दिशा में। 100 प्रेरकत्व तो कैसे मतलब क्या है? हेनरी। विद्युत चुंबक की प्रेरण की घटना खोज कौन किए थे बाबू? फैराडे। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। प्रत्यावर्ती धारा का आईआरएमएस मान और आरएमएस मान और आईआरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट के बीच संबंध क्या होगा? आईआरएमएस बराबर 0.707 आई नॉट। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा? ओमेगा। शक्ति गुणांक के लिए इनमें से कौन संबंध सही नहीं है? शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य और सही है तो यथार्थ माध्य शक्ति बटे में आभासी शक्ति। भारतीय प्रतिघात होता है ना 1/ओमेगा c। 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की प्रवेश शिखर मान क्या होगा? शिखर मान के लिए सीधा समझ लीजिए आप, ठीक है। आपको जाएगा 200 वोल्ट √2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला होता है शिखर मान का आई नॉट इंटू √2, ठीक है। तो ये आई नॉट का मान हो गया शिखर धारा का, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया था क्योंकि भवर धारा द्वारा होने वाली हानि को कम किया सके। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आई नॉट बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर और बी बराबर 200 sin ओमेगा टी है तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा? 0। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा रूपांतर कहा जाता है ताम्र 6। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? इसमें ऑप्शन थोड़ा कटा हुआ है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम। हेनरी का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का हेनरी मात्रक होता है। 1/L ओमेगा की इकाई क्या होती है? किसी की नहीं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत होती है उच्च प्रतिरोध का, है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्ट 420 वोल्ट, इसकी आभासी वोल्ट था क्या होगा? 220/√2, ठीक है। क्योंकि आईआरएमएस का मान क्या होता है? आईआरएमएस बराबर होता है आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट का मान आपको दिया गया 400, है ना, 400 दिया गया है और बटे में ये हो गया आपका √2, 440 दिया गया, ठीक है, √2। तो जब √2 से परमेकरण करेंगे ऊपर और नीचे तो ऊपर हो जाएगा 400 √2 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा 420 से 220 बार में कट जाएगा तो 220 √2 हो जाएगा, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ जो है वो आईआरएमएस आप शिखर धारा का मान आई नॉट का मान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा भाई? 50 हर्ट्ज हो जाएगा सीधा। आवृत्ति बराबर क्या होता है ना, ओमेगा बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो भाग करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 50 आपको हो जाएगा 50 हर्ट्ज, 30 √2 और 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऊष्मीय प्रभाव। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 0 होता है। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 2 आई नॉट बटे में पाई। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, ये भी ऑप्शन कटा हुआ है इसका। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है केवल प्रतिरोध में। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर बल के विद्युत वाहक बल के बीच कोण कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? cos फाई, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभवांतर विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर क्या होगा? 0 होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव और निम्न धारा। प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है? ओम। तप्त तार एमीटर मापता है मूल औसत वर्गमान। आभासी धारा मापता है मात्रा आभासी धारा होता है शिखर धारा बटे में √2। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर धारा का अनुपात क्या होता है? 1/√2। एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा क्या होता है? ओमेगा s का बटे 1/LC। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? डायनेमो। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करता है बाबू? तो एसी वोल्टता को बढ़ाने घटाने के लिए काम करते हैं।
एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.69 साइन ओमेगा टी से निरूपित होता है। धारा का आवृत्ति क्या होगा, 50 सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना वो आई नोट का मान है और यहाँ पे है वो आपका ओमेगा का मान है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया, आंसर आपको आ जाएगा आवृत्ति का मान, ठीक है। यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध और सी धारिता हो तो एल अपॉन आर और आर सी का विभिन्न सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर है। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता का शर्त क्या है, ओमेगा एल बटे में 1 अपॉन ओमेगा। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक तार वोल्ट मीटर के प्रयोग से। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा भाटीन घटक होगा I नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन फाई। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 N2 लपेट हो तो N2 लेस देन ग्रेटर देन N1। L भी छूटा हुआ ऑप्शन इसका है ना। एक गर्म तार मापता है, एक ताप मारता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान। अपचाई ट्रांसफार्मर के कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो W ओमेगा L बराबर 1 अपन ओमेगा C। रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो दोलित इलेक्ट्रॉन द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है ना, अवरक्त किरणें। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्रों में। चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक क्या होता है, SM इनवर्स। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है ना, अवरक्त। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व के प्रयोग की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हर्ट्ज। निम्न में कौन सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, माइक्रो तरंग। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकार के रंग होते हैं, है ना, इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऐसे एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको आप। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होता है, क्वार्ज। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए किस पदार्थ का प्रयुक्त करते हैं, रॉक साल्ट। सबसे अधिक आवृत्ति होती है ना, गामा किरणों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है C बराबर E नोट बटे B नोट। एक्स किरणों की तरंग होती है 1 एंगस्ट्रॉम लगभग। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। दूर संचार के लिए प्रयुक्त है माइक्रो तरंग। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग होता है परावैंगनी किरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है, जगदीश चंद्र वेंकटरमन का। निम्नलिखित में किस रंग की तरंग न्यूनतम होती है ना, इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिया हुआ है, वैसे ऑप्शन इसका गामा होना चाहिए, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना ऑप्शन क्या है आप में दिया हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विस्थापन धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता। किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंस क्षमता 0.5D और 0.20D है, इसकी आवर्धन क्या होगा, 40। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किस में परिवर्तन होता है, वेग एवं तरंग दैर्घ्य में। 3 लेंस की जिनकी फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के सटाकर रखे गए। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। प्रकाशित पथ का बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बटे पथ की लंबाई। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है संतत। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले कोण के प्रिज्म की न्यूनतम विचलन क्या होता है ना? वह इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। वैसे एक बार कंफर्म करके आप लोग कमेंट कर देंगे इसका आंसर। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है आयताकार पट्टिका के समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर। माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम हो। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है सभी रंगों के प्रकाश से अधिक। किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंग में संबंध होता है ना? ए बी बटे में लैम्डा स्क्वायर। कांच n बराबर 1.5 के पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन डेल m तथा अपवर्तनांक के r में संबंध होता है डेल m बराबर r। एक प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान √2 है तो अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है तो न्यूनतम विचलन क्या होगा? 30 डिग्री। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? वर्ण विक्षेपण से। प्रकाश की अनुपस्थित तरंग की पुष्टि होता है ध्रुवण। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग क्या होता है? घटता है। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगा? nt हो जाएगा। नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा E2 है तो E1 बड़ा जो है E2 से होगा। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? व्यतिकरण। बलाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है परावर्तक दूरदर्शक में। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है f0 + f। किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसकी दूरबीन की आवर्धन क्या होगा? है ना? एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यक होती है उत्तल लेंस की। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और उल्टा। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है ना? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1 + d/f। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किया जाता है अवतल लेंस का प्रयुक्त। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति। दो लेंस हो जिनकी क्षमता है ना? न्यूमेरिकल टाइप सवाल सबको हम स्किप कर रहे हैं अभी, ठीक है। जब सूर्य प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो इसमें क्या होता है? वेग और तरंग दैर्ध्य में। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। सॉरी बाबू, शून्य होती है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है? तो f जो है f0 जो है fe से बड़ा होगा। प्रकाश वर्ष के मात्रक है और दूरी का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के बना कोण क्या हो? काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दिया जाता है? दूरदृष्टि दोष। निर्वात में प्रकाश का वेग कांच में म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा? 2c/3। एक स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति को आंख लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। माध्यम I से एक से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश की पुंज किरण क्रांति कोण थीटा है तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में v और प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? v/sin थीटा। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब में अविलंब आपतित होता है तो स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? लाल। मृगमय का कारण क्या है ना? मृगमय का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्रांतिक कोण का संग्रह माध्यम है वो आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम कोण 90 डिग्री हो। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तीनों द्वारा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब किरण कांच से पानी में हो। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण उड़ जाती है, किरणें के मुड़ने को मुड़ जाती है, मुड़ जाने को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यदि कांच का वायु क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन क्या होगा? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा हो जाएगा उसका आंसर, आगे हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बैगनी और बैगनी रंग के लिए। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तो प्राप्त क्या होगा? प्राप्त उत्तल ही होगा। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 4f के बराबर। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाए तो क्या बनेगा? f/2 बनेगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह कम अपसारी होता है। एक लेंस की फोकस दूरी है ना 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगा? 0.5 डायप्टर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी AF मीटर हो तो इस क्षमता का मान क्या होगा? 1 - f डायप्टर। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और देखते हैं आगे हम, है ना। हो सकता है कि आप लोगों को एक आध दो क्वेश्चन का ऑप्शन गलत बोला गया होगा। ठीक है, अभी 11-12 बजे शूट कर रहे हैं आप लोग का वीडियो, है ना। तो आप उसका ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिए, हाँ सर यहाँ पे गलती हो गई है। ठीक है, बाकी जो लोग देखेंगे उनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध दो का ऑप्शन हम फास्ट जो ताकि जल्दी कम टाइम लगे, वीडियो फास्ट हो जाए, मतलब कि कम टाइम में पूरे वीडियो बन जाए, इसके लिए हम फटाफट बोल रहे हैं। और हाँ, इसमें न्यूमेरिकल को स्किप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के स्पेशल वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि फटाफट न्यूमेरिकल समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है अभी। ठीक है, और न्यूमेरिकल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ही समझ में आता है। ठीक है, तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। ठीक है, और अगर कभी ऑप्शन गलत ठीक लग गया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हाँ सर यहाँ पे ये है, ताकि जो लोग देखने आए उनको क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आइए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है ध्रुवन, है ना। फ्रेनेल दूरी ZF का मान क्या होता है? a²/λ। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने घटना का कहते हैं विवर्तन। व्यतिकरण फ्रिंज जो होते हैं B = λ/d/d। इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? A और B दोनों। ब्रूस्टर का नियम क्या है? μ = tan IP। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं केवल एक दिशा में। जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वो क्या है? ध्रुवन। जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग से। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसके कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। यंग के दिक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट पर पर्दे की बीच दूरी दोनों कर दी, फ्रिंज की क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा? 2n+1 λ/2। तरंग दैर्ध्य स्क्रीन लैम्डा की 2 एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यंग के दिक् स्लिट प्रयोग में संतोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किस बिंदु पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा? है ना, 0 होगा। 2 स्रोतों के कला संबंध तब कहा जाता है जब उसका कलांतर नियत हो। तरंग के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि दोनों समान तरंग की तरंग हो जिनमें नियत कलांतर उत्पन्न रहते हो। स्वस्थ आंख की बेंचमार्क क्या होती है? 1 मिनट। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त निर्वात होता है, समान चौड़ाई नहीं होती है।
दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लोवाइड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रंट गैप होता है। यंग के दिक छिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दों के छिद्रों की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी अपरिवर्तित रहेगी। तरंग का कलांतर फाई है तो पथंतर डेल एक्स है, तो संबंध क्या होगा? डेल लैम्डा फाई बटे में 2 पाई। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। किस बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है? गोलाकार। द्वितीय तरंगाओं की अवधारणा दी गई हाइगेंस द्वारा। प्रकाश का फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण नियामक होता है आवृत्ति। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है वायु के अपेक्षा जल में अधिक। प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूटन। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती है यांत्रिक अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऊपर के सारे कथन सही है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होनी चाहिए। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनरावर्तन प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तीव्रता। उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। मिलिकन की तेल बुद्ध विधि द्वारा ज्ञात किया गया था आवेश। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उस सौर सेल कहते हैं। आइंस्टीन को निम्न कार्य के लिए पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए पुरस्कार मिला था। सोडियम की दहली आवृत्ति 6000 एंगस्ट्रम है, तो इसका कार्यफलन क्या होगा? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटर वैल्यू याद रखिए। विरामावस्था में एम द्रव्यमान और ई आवेश का इलेक्ट्रॉन विभवांतर के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी अधिकतम ऊर्जा होगा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच सी बटे लैम्डा। इनमें कौन आवेश रहित कण है? फोटोन। निम्न में किस धातु का विद्युतीय कार्यफल न्यूनतम होता है? सोडियम का। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव क्या होता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो दहली आवृत्ति दहली तरंग से क्या होगा? 4433। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू। द्रव्य तरंग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, मात्रक है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.8 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। पूर्ण तरंग कार्य में होता है उपयोग दो डायोड का। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे फोटोन बोलते हैं। प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? 6.63 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? ml/t-1। डेविस जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का स्थापन हुआ क्या कहे? तरंग प्रकृति। प्लेटिनम के कार्यफलन का मान कितना होता है? 5.65। सीजियम का कार्यफलन क्या होता है? 2.14। सब कैलकुलेटर वैल्यू याद रखिए सब। यदि द्रव्यमान m का कोई कण v चाल से गतिमान है तो संबंध क्या होगा? h बटे mv। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश क्या माना गया था? कण और तरंग दोनों माना गया था। कैथोड कितने समूह है? कैथोड है समूह कैथोड इलेक्ट्रॉन का। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है।
ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। सारा क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में प्रवेश करने से पहले आप लोग, है ना, एग्जाम में प्रवेश करने से पहले एक बार जरूर देखिए इस चीज़ को, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है, आप लोग का तैयारी बिल्कुल बेस्ट है, डरते बेकार हैं आप लोग खामों का। 24 घंटा खा रहा है ना, आपके साथ टेंशन भी लेते हैं, ठीक है। पढ़िए, अभी रात के 12-1 बज रहे होंगे, ठीक है। अभी आपके लिए वीडियो बन रही है, डरना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और हम फटाफट करा रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि एक आध दो ऑप्शन गलत टिक लग गया हो, तो उसके लिए आप आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है। और बाकी देखिए, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को। एक AMU बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो अर्ध आयु बराबर 0.631 गुने औसत आयु। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु में कितना कमता है भाई, घटता है, तब परमाणु में 2 घटता है, अब द्रव्यमान में 4 घट जाता है। नाभिक का डेंसिटी क्या होता है, 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर-3। कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 8 दिन में प्रारंभिक मात्रा का 25% रहता था, 8 दिन, सॉरी, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा का 25% रहता है, 8 दिन लगेगा इसको। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने आरंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। कौन सा कथन सही है, तो बीटा किरण कैथोड किरणों के समान होता है। एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसमें न्यूट्रॉन से क्या होगा, A-Z। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल क्या होता है, दोनों होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अस्थायी है, अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित होता है, तो ये सभी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है, कैडमियम। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, अल्फा। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन महत्तम होता है, गामा के लिए। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। सूर्य और परमाणु हाइड्रोजन बम, सूर्य और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से। हाइड्रोजन बम आधारित है केवल नाभिकीय संलयन पर। यूरेनियम नाभिक के डेंसिटी का परिणाम क्या होता है, 10⁻17। एक रेडियो एक्टिव, इसको स्किप कर रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, थोरियम का दिया गया है 90 और ये दिया है 230। न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से उठा लेते हैं, 140 आंसर आ जाएगा आपका। अगर R किसी नाभिक की त्रिज्या है और 1 इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log R के साथ log A का ग्राफ क्या होगा, एक पैराबोला। निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण है, आवेश रहित है, फोटोन। 6 गुणांक कैसे मतलब क्या होता है, हर्ज। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, न्यूक्लियर संलयन। हाइड्रोजन बम स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जिस भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अपर भाग में नहीं पड़ती है, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये देखिए, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, पराबैंगनी। निम्न में कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी में पाई जाती है, लाइमन। रीडबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है, एल इनवर्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तब बामर श्रेणी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल का कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वो क्या है, कूलम बल है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 कोटि में। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दो दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अनुक्रमण होता है, Z-2 पावर में है बाबू, E-2। हाइड्रोजन, ये आंसर इसका कंफर्म ए है।
ऋणात्मक नियतांक की मात्रा क्या होता है? m इनवर्स। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? Hjs/2 10वीं संख्या में 25 का दुधारी क्या होता है? तो 1001। ऐसे एक बार 25 का निकाल के दिखा देते हैं आपको हम। 2 से लगाएंगे इसमें तो 12 दूना 24, शेष 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, शेष 0 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, शेष 0 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, शेष 1 बच जाएगा। और नीचे से लिखते हैं, ठीक है, 11001। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। धारा लब्धि के लिए अल्फा और बीटा के पैरामीटर के बीच संबंध क्या होता है? तो बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयुक्त का नाम क्या है? दिष्टकारी। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं दिष्टकारी की तरह। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है इंडियम। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा और बीटा के बीच का सही संबंध क्या है? बीटा बराबर 1 बटे अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। बाह्य अर्धचालक के लिए चालन संभव है प्रत्येक तापक्रम पर। यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों विनिवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गम प्राप्त होता है नॉर गेट। जिस तर्क द्वारा दोनों निवेशों के केवल अवस्था में एक रहने पर ही निर्गम प्राप्त हो सका कहते हैं एंड गेट। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं अचालक में। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने इलेक्ट्रॉन के पद में होते यदि पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी 2 डायोड होता है। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाता है एंटीमनी। शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार होता है एक उच्चालक की तरह। अर्धचालक का पदार्थ में शून्य बैंड और चालन बैंड के बीच का पतला बैंड गैप होता है। सुचालक पदार्थ में संयुक्त बैंड और चालन बैंड के बीच होता है कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है लाल और हरा। संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा को बोलते हैं IC/I ही। बीवर यानी होल आवेश वाहक होते हैं फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। ट्रांजिस्टर के नियतांक को अल्फा और बीटा के है ना, अल्फा जो है 1 से छोटा होगा, बीटा 1 से बड़ा होगा। पीएन संधि डायोड में 0, इसको स्किप कर रहे हैं अभी। एलईडी जब एलईडी मतलब लाइट एम्बिएंट डायोड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है ना। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या होता है? बीटा बराबर IC/IB। इन प्रकार के अर्धचालक चालक में मुख्य धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि क्या होगी? पंच संयोजक। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश क्या होगा? बीवर यानी होल्स। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति होता है तब विभव प्राचीर की ऊंचाई तक कम हो जाती है। डायोड का उपयोग करते हैं दृष्टिकारी के रूप में। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा विभव। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब विभव का प्राचीर की ऊंचाई घटती है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वो पदार्थ क्या है? अर्धचालक है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक का व्यवहार होता है पूर्ण अचालक की तरह। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल के वोल्ट कम होता है 0.1 1.11। एंड गेट का बुलियन मीनिंग क्या होता है? एंड गेट में क्या होता है देखिए, यहाँ समझिएगा आप लोग। एंड गेट में होता है A × B = Y, ठीक है, और A × B = Y के रैंकिंग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट, ये हो जाएगा आपका नैंड गेट, ये हो गया आपका एंड गेट। और A + B = Y होता है आपका और गेट, इस पे लगा दिए बार तो ये हो जाएगा नॉर गेट, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गेट का व्यंजक क्या होता है? A + B = Y। द्विधारी संख्या में 11 1 1 का मान क्या होता है? 7।
दशमलव अंक में 27 का मान कितना होता है जी? 27 का निकाल के चेक कर लीजिए ना फटाक से। 2 से 13 दूना 26 हासिल 1, मतलब शेष 1। 6 दूना 12 शेष 1। 2 से 3 दूना 6 शेष 1। 2 से 2 एकम 2। 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर ए नॉट गेट बनाने के लिए उपयोगिता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। द्विधारी अंक में 1 0 1 0 का मान क्या होता है? 21। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं गैलियम से। 15 का द्विधारी क्या होता है जी? 15 का निकाल लीजिए फटाक से। 2 से 7 दूना 14 शेष 1। 2 से 3 दूना 6 शेष 1। 2 से 1 1 वाला ऑप्शन करने हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ट्रांजिस्टर की धारा दियतांक अल्फा बीटा हो तो भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार बता चुके हैं अभी जस्ट। एक अर्धचालक को T1, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, T1 के और T2 के तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। द्विधारी में 1 0 1 0 1 0 0 1 का मान कितना होता है जी? 9 होता है। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजन ऊर्जा होती है ना 5। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित। मूल गेट के लिए मान क्या है? मूल गेट एंड और नॉट मूल गेट है। कौन सही है भाई? तो इसमें से निकाल के चेक कर लीजिए 12 का। तो 12 का देख लीजिए, तो 12 का देखिए 2 से लग जाएगा 6 दूना 12 शेष 0। 2 से लगाइए 3 दूना 6 शेष 0। 2 से लगाइए तो 2 एकम 2 और 1 1 1 0 0 1 1 0 0। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए अब लास्ट चैप्टर बच गया है बस, संचार। अंतरिक्ष संचार में होता है परावर्तन। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। आकाश तरंगे द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति क्या होता है? 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज। भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति क्या होती है? 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग होता है? रेडियो तरंग। ऑप्टिकल फाइबर में N1 N2 क्रमशः क्रूड एवं क्लैडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक होता है 10⁻³ -3। आकाश तरंग संचार का आधारित होता है आयनमंडल द्वारा। डिजिटल संकेत में संभव है 0 और 1 के बीच के सभी मान। मॉडलन वह युक्ति है जो एक रेडियो आवाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। रेडियो टेलीग्राफी द्वारा होता है एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित है। माइक्रोफोन द्वारा होता है ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता धारा में परिवर्तित है। प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण कितना होता है? 77 डिग्री। आयाम मॉडलिंग का दोष नहीं है, निर्गत सिग्नल चरण की अधिक चौड़ाई। वैसे युक्ति जरूरी तरंग द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति उसकी दूरी पर चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं? रडार। UHF परिसीमा की आवृत्ति सामान्यतः संचारित होती है अंतरिक्ष तरंगों का। प्रकाश तंतु है संप्रेषण और तरंग निषेधन दोनों के लिए। प्रकाश तंतु का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो युक्ति मॉडलन और बी मॉडलन दोनों काम करते हैं उसका बोलते हैं, उसको मोडेम बोलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का उपयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको उसका प्रयास होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण की ऊंचाई 245 है तो इसका हो जाएगा 56 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग होता है? आयाम मंडित तरंगों का। मॉडर्न के विपरीत प्रक्रिया का बोलते हैं बी मॉडलन। मॉडलन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। वातावरण के किस सतह से रेडियो बेस प्रभावित होते हैं? आयनोस्फीयर से। वैसी युक्ति जो मॉडलन और बी मॉडलन दोनों का उसको बोलते हैं, उसको मोडेम बोलते हैं। आयाम मॉडलन सूचकांक होता है 1 और 0 के बीच। संचार उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटा। लघु तरंग के प्रयास क्या होता है? 30 मेगाहर्ट्ज 300 मेगाहर्ट्ज। फैक्स का अर्थ क्या है? फैक्सिमल टेलीग्राफी। 10 आवृत्ति के रेडियो तरंग के सिग्नल के प्रसारण की आवश्यकता होती है 30 मीटर। क्षीणता को मापने के लिए मात्रा क्या है? डेसीबल। चलिए इस तरीके से आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो
तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को और बेस्ट करें। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है, डरिए बिल्कुल मत, ठीक है, और अच्छे से देखिए। हम प्रयास करेंगे पूरा जितना संभव हो सब वीडियो बनाने का, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन अगर गलत लग गया हो, ठीक है, तो उसको आप कमेंट करके सही करवा लीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिए, ताकि जो दूसरा बच्चे हैं देखने तो उनको वो कन्फर्म हो जाए, ठीक है। और बेसिक रूप से डेली हम बोलेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का वीडियो बना हुआ है। डेली आप एक बार देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है, तीनों का बन गया है, ठीक है। और हम प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज लाने का भी, ताकि आपका और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी अच्छा से हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।